हेलो क्लास 8, वेलकम इन जैनित गुरु। मैं आप लोगों के सामने क्लास 8 का एक खतरनाक चैप्टर। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ने खतरनाक क्यों बोला? भाई खतरनाक इसलिए बोला है कि ये चैप्टर खतरनाक नहीं है। आप लोगों को ऐसा लगता है कि चैप्टर बड़ा खतरनाक है। ये चैप्टर का नाम क्या है पहले तो ये समझ लेते हैं, ठीक है। सो चैप्टर है आपका कंपेयरिंग क्वांटिटी। अभी कंपेयरिंग क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझो क्वांटिटी क्या होती है, पता है ना, समझाना पड़ेगा। और कंपेयरिंग क्या है भाई, दो कोई भी टू क्वांटिटीज, सपोजेड हुआ ये कि राकेश ने 2 पान खा लिए और साथ में थी संगीता। अब संगीता ने बोला राकेश ने 2 खाए, मैं 4 पान खाऊंगी, ठीक है। बगल में कोई खड़ा है, वो क्या करेगा, वो ये नहीं सोचेगा कि राकेश ने कम खाए कि संगीता ने ज्यादा खाए। तो वो करने की कोशिश क्या कर रहा है, वो कंपेयर करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। जैसे देखो कभी कभी क्या होता है, आप लोग के घर में पिज्जा आता है, आप लोग क्या करते हो, सबसे पहले तो उसको देख के पट से आप लोग उसके स्लाइसेस काउंट कर लेते हो बड़ी स्पीड में, और नजर उन पीसेस पे जाती है जो बड़े बड़े होते हैं। अब उनको बड़ा पीस कौन सा है, छोटा पीस कौन सा, ये आपने देखा देखा नहीं था, आंखों से देखते ही आपके दिमाग ने पट से कंपेयर कर लिया। और कंपेयर करने की इसी टेंडेंसी में एक वर्ड बनता है रेशियो। आप लोग ये डिसाइड कर लेता है आपका जो माइंड कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है, कंपेयर करते हो, ठीक है। वही मैंगो शेक ऑब्वियसली कई लोगों को पसंद आता है, तो मैंगो शेक के साथ क्या है, मम्मी ने क्या किया, छोटा वाला ग्लास बनाया वो चुन्नू को दे दिया, बड़ा वाला ग्लास दे दिया मुन्नू को। अब भाई मुन्नू तो बड़े खुश है, वो कहते हैं कि भाई मेरे को तो बड़ा ग्लास मिल गया। अब छोटा दुखी क्यों है, छोटा वाला भाई इसलिए दुखी है कि उसको बड़ा मिल गया, उसने ऑटोमेटिक कंपेयर कर दिया साइज ऑफ, जो मेरे ग्लास का साइज है वो छोटा है और जो मेरे बड़े भैया उनका जो ग्लास साइज है वो बड़ा है। क्यों, यानी कि क्वांटिटी किसको ज्यादा मिल गई, क्वांटिटी बड़े भाई को मिल गई ज्यादा, उससे तो लॉस हो गया ना। तो इसी टेंडेंसी को रेशियो प्रोपोर्शन, ये जो टॉपिक होता है, ये टॉपिक आता है आपका कंपेयरिंग क्वांटिटी के अंदर। आप पॉइंट समझे, इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स आते हैं, उनमें थ्योरी होती है, और थ्योरी की रीडिंग बहुत कम बच्चों के कंट्रोल में आती है। दिक्कत क्या होती है, दिक्कत ये होती है कि वो इन कॉन्सेप्ट्स को अपनी सोशल लाइफ में रिलेट नहीं कर पाते हैं। पॉइंट समझे, क्या रिलेट नहीं कर पाते, उनको पता नहीं चलता है कि हमें लॉस हुआ कि प्रॉफिट हो गया, उनको यही नहीं समझ पाते हैं कि हमें कम मिला ज्यादा मिला। वाई, बिकॉज उस समय मैथ में घुस जाते हैं। मैं आपको ऑनेस्टली एक चीज बता रहा हूं, मैथ्स में इस चैप्टर को थोड़ा सा सोशल होके सोचिएगा। आप शॉप पे जाते हैं, वहां कुछ सामान परचेस करते हैं, आपको लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ, आप कोई ऑब्जेक्ट परचेस करते हैं, उसके एमआरपी को देखिए, पॉकेट में कितने पैसे थे, उसके अकॉर्डिंग क्या परचेस कर सकते हो क्या नहीं कर सकते, इन सब चीजों को आइडिया लगाओ। लॉस होता है प्रॉफिट होता है, शॉपकीपर ने आपको डिस्काउंट दे दिया, बड़े खुश होके आते हैं, अरे भाई मुझे 60% का डिस्काउंट मिल गया। भाई आइडिया तो लगाओ कि 60% का डिस्काउंट आपको मिला, तो शॉपकीपर आपको 60% का डिस्काउंट देके भी 20-25% मार्जिन निकाल लिया, अपने लिए फायदा कर लिया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो आप इस टॉपिक को थोड़ा लंबा ना खींचते हुए एक मजेदार चीज बताते हैं। देखो भाई, हमने आप लोगों के सामने एनसीईआरटी का एक छोटा सा पार्ट कट कर, इसको देख के आप क्लास 8 वाले बच्चे आराम से समझ गए, ठीक है, कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। सो फन विद मैथमेटिक्स, इस टॉपिक के अंदर में कंपेयरिंग क्वांटिटी, जो सबसे गंदा चैप्टर कई बच्चे बताते हैं कि सर ये चैप्टर तो हमारे समझ के ऊपर जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाता है, सिंपल इंटरेस्ट आ जाता है, सर हम समझ ही नहीं पाते कि हमें करना क्या है। तो इस चैप्टर को कवर करते हैं, ठीक है। तो देखो आपका जो कंपेयरिंग क्वांटिटी वाला जो चैप्टर है, उसमें क्लास 8 में स्टार्टिंग में एक बुक है आपकी, तो वो बुक कुछ ऐसी दिखती होगी आपको, दिखती है। अब मैंने ऑलरेडी पहले से कुछ चीजें अंडरलाइन कर रखी है, तो आज मैं आप लोगों को जो चीज सिखाने जा रहा हूँ वो बहुत गंदी चीज है। अब गंदी चीज क्यों है, हर टीचर कहता बेटा एनसीईआरटी से पढ़ो, एनसीईआरटी से रीडिंग करो, ठीक है, कहते हैं ना, लेकिन रीडिंग तो करते नहीं है, क्योंकि रीडिंग करने की तो आदत खत्म हो गई ना। तो रीडिंग करने की आदत को जनरेट करते हैं, उसमें मैं आपकी मदद करूंगा। अब मैं ही क्यों मदद करूंगा, भाई मेरा मन है मैं मदद करूंगा।
आप लोगों में से जो बच्चे मेरे इस रीडिंग सेक्शन में इन्वॉल्व होना चाहते हैं वो इस वीडियो को, स्पेशली इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और शेयर कीजिए। बड़ी मजेदार चीजें कराऊंगा इसमें। ऑनेस्टली बताऊं, मुझे भी रीडिंग पसंद नहीं थी एनसीईआरटी की, लेकिन ये फैक्ट है, बुक बहुत अच्छी होती है। रीडिंग करेंगे तो आप चैप्टर से जुड़ेंगे, उसके स्टार्टिंग में जो कहानी दी जाती है, जो वे ऑफ पैटर्न दिया जाता है डिलीवर करने के लिए, जो आपके माइंड में स्ट्राइक करे, आपको उस चैप्टर से जोड़े, वो काम सिर्फ और सिर्फ डेफिनेटली बता रहे हैं रीडिंग में आता है। तो कभी ये मत सोचना है मैथ्स में रीडिंग नहीं होती, मैथ्स में डेफिनेटली रीडिंग होती है। ठीक है, और रीडिंग करिए, उस चैप्टर से अपने आप को जोड़िए, चैप्टर ऑटोमेटिक आपको समझ में आने लगेगा, सारे क्वेश्चंस आपसे होने लगेंगे। ओके, चलिए वापस आते हैं पॉइंट पे। तो देखिए बेटा, सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि कंपेयरिंग क्वांटिटी में रेशियो और परसेंटेज, ये वर्ड है आपका सबसे पहला वाला पार्ट है। मैं बिल्कुल वर्ड टू वर्ड आपको ये चीजें एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, बिल्कुल प्रॉपर्ली आपको ये बताने की कोशिश करूंगा इस वाले टॉपिक में जो इन्होंने दिया है, ताकि आपको रीडिंग में हेल्प मिले। क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इस पे ध्यान देते हैं। तो जो जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है स्पेशली उस पे आप जरूर निगाह डालिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले वापस आते हैं, देखते हैं। वी नो रेशियो मींस कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज। भाई ये पॉइंट समझे आप, क्या है रेशियो? तो सबसे पहले ये समझ गए ना, आपने क्या समझा, साइड में कहीं लिख लीजिए। रेशियो का मतलब क्या होता है? रेशियो का मतलब होता है कोई भी दो क्वांटिटीज को कंपेयर करना। समझे? अब देखो इसमें रखे हैं ना एप्पल, एप्पल रखे हैं, क्या रखे हैं भाई? इसमें तो बहुत कुछ रखा हुआ है, सब कुछ है। देखो क्या क्या रखा है उन्होंने, एक बास्केट ली, उसमें कुछ दो तरह के फ्रूट्स रखे हैं, 20 एप्पल और 5 ऑरेंज, है ना? अब जिसको एप्पल पसंद है वो कहेगा वाह मेरी तो चांदी हो गई। क्यों भाई, क्यों सोचा उसने कि मेरी चांदी हो गई? मैं बताता हूँ उसको चांदी हो गई ये बात इसलिए आया कि भाई एप्पल तो ज्यादा है, मेरे को तो एप्पल पसंद है, और जिसको ऑरेंज पसंद है वो दुखी हो जाएगा। वाह, क्योंकि उसने दिमाग ने ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लिया है कि भाई मेरे को तो सिर्फ 5 मिलने हैं, बाकी उसको तो 20 मिल जाएंगे। अब उसको बड़ा बुरा लगेगा, लगेगा ना? उसको बुरा लगने वाला है, और वो ये कहेगा यार मेरे को मिल रहे हैं 5 क्या, 5 ऑरेंजेस, और ये जो जनाब है ये साथी हैं उनको मिल रहे हैं 20। तो पट्ट से ये सोचेगा 5 और 20, यानी 5 अपॉन 20, वो 5 अपॉन 20 जैसे ही करेगा उसका दिमाग कट करके आएगा, सीधा आ जाएगा 1/4। वो कहेगा वो तेरी, मैंने 1/4 दे दिए, मतलब यार बास्केट दिए तो मतलब बराबर बराबर तो दो। लेकिन नहीं, 1/4 उसके दिमाग में ये इतने जल्दी नहीं आएगा कि मुझे कितने मिलने कितने नहीं मिलने। वो सीधा ये बोलेगा मुझे जो 1/4 है, जो ऑरेंजेस हैं, वो दूसरे की तुलना में, दूसरे की कंपैरिजन में 1/4 मिलेंगे। अब भाई ये समझो इसी चीज को कहते हैं रेशियो, यही कंपैरिजन है। तो नंबर ऑफ ऑरेंजेस इज 1/4 ऑफ द नंबर ऑफ एप्पल, ये उसके दिमाग ने कैलकुलेट कर लिया है। गेटिंग माय पॉइंट? उसका दिमाग इस चीज को सोच चुका है। तो यहीं से जो वर्ड जनरेट हुआ वो बना रेशियो, और इसको पढ़ते कैसे हैं, 1:4। ये लाइन ध्यान रखना, 1:4 कैसे पढ़ते हैं, 1:4। ठीक है, ये कंपैरिजन। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये ऑरेंज वालों के लिए अब तक बात कर रहे थे। अब अगर एप्पल वाला सोचेगा तो वो पता है क्या बोलेगा, अरे मेरी तो चांदी हो गई, बल्ले बल्ले हो गई। पूछो कैसे? अरे मैं तो 4:1 हूं विद ऑरेंज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इस तरीके से जो एप्पल वाले लोग हैं वो बड़े खुश हो जाएंगे, और वो क्या कहेंगे, मुझे मुझे जो एप्पल मिलेंगे वो 4 टाइम्स मिलेंगे, मतलब जो मुझे फ्रूट्स मिलेंगे वो 4 टाइम्स मिलेंगे। किसके कंपैरिजन में मिलेंगे? मुझे मिलेंगे वो ऑरेंज वालों के कंपैरिजन में। ठीक है, तो देखो इन्होंने यहाँ पर एक छोटा सा एक वो दिया हुआ है, एक तरीका दिया हुआ है कि इनको सॉल्व कैसे करना है, इनको कंपेयर कैसे करना है। अब देखो जरा ध्यान से समझना, हमने अभी तक आपको बताया रेशियो, अभी तक मैंने परसेंटेज भी बताया। ठीक है, अब जरा ध्यान दो, रेशियो क्या था, ध्यान से समझना। रेशियो था 5/20, 5 में 5 उसको ऑरेंजेस मिले और 20 थे आपके एप्पल, थे ना 20 एप्पल।
बट टोटल फ्रूट्स कितने थे? ये आपके हो गए ऑरेंज और ये हो गए आपके एप्पल, ठीक है। बट परसेंटेज निकालने के लिए पूरी बास्केट को लेके चले। ऑरेंजेस 5 थे, बट फ्रूट्स कितने थे? तो फ्रूट्स आपके थे, अगर मैं इसकी बात करूं तो 5 और 20 प्लस 5 यानी कि 5/25 टोटल बास्केट के साथ। तो जरा इस लाइन को ध्यान से समझिए कि परसेंटेज ऑफ ऑरेंज अगर आप निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, ये आपके होंगे ऑरेंजेस और ये होंगे टोटल फ्रूट्स, यानी आपका आएगा 5/25। बट एक वर्ड है, अगर हम निकालते हैं परसेंटेज, तो इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दीजिए। पर यानी कि हिंदी वाले बच्चे आराम से समझ सकते हैं, प्रति, आउट ऑफ, और सेंटेज यानी कि 100, 100 में से कितने हैं हमारे, वो कहलाता है परसेंटेज, ठीक है। तो भाई ऑरेंज वाला जो है वो क्या करेगा, इसको 100 बनाने की कोशिश करेगा। अब आपको पता है 25 इंटू 4 हो गया 100 और 5 हो गया 20, तो ये जो 20 निकल के आएगा ये आपका कितना होगा, 20% होगा ना, कितना होगा, 20%। इस तरीके से आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो और परसेंटेज निकाल सकते हो। तो होप आप लोगों को रेशियो भी अच्छे से समझ में आ गया होगा और परसेंटेज भी समझ में आ गया होगा कि हम इनको सॉल्व कैसे करते हैं, कवर कैसे करते हैं। अगर अब भी अगर आप लोगों को रेशियो, कंपैरिजन और परसेंटेज में कोई डाउट हो तो मुझे बिल्कुल बताइएगा, हम आपको वो चीज एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब जरा यहाँ ध्यान से समझते हैं भाई, एग्जाम्पल भी है इसमें। देखो एक उन्होंने बोला कि भाई मुझे ये बताइए कि उस बास्केट में कितना परसेंट एप्पल है और कितना परसेंट ऑरेंज है। तो देखो पिछले वाले पार्ट में हमने आप लोगों को क्या बताया था, लॉजिक से सोचिए, हमने आपको परसेंटेज निकालना सिखा दिया। अब बास्केट में फ्रूट्स कितने थे, दो तरह के। अगर 20% आपके ऑरेंजेस हैं तो एप्पल कितने हैं, तो भाई सीधी सीधी सी बात है, आप सीधा बोलोगे कि परसेंटेज ऑफ ऑरेंज, देखो डबल ओ बना दिया, प्लस परसेंटेज ऑफ एप्पल, ठीक है, इज इक्वल टू होना चाहिए 100। अब ये तो मैंने निकाल लिया 20% प्लस ये मैं समझ रहा हूं कि x है तो ये हो गया 100। सो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 100 माइनस 20, यानी बास्केट में टोटल कितना था, x इज इक्वल टू 80%। तो बास्केट में एप्पल कितने हुए, 80%, और ऑरेंजेस कितने थे, 20%। ओके, सो समझ में आ गया होगा ये वाला पॉइंट। यहाँ कुछ इतना खास नहीं था, बिल्कुल बेसिक वाला पार्ट था, ठीक है। अब यहाँ समझते हैं भाई, इस वाले एग्जाम्पल को समझते हैं। इस वाले एग्जाम्पल को जरा पढ़ने की कोशिश करिएगा, ठीक है। काफी मजेदार एग्जाम्पल है, ठीक है। आप लोगों को पिकनिक जाना तो काफी अच्छा लगता होगा, है ना, काफी अच्छा लगता होगा ना पिकनिक जाना, वेरी गुड। लेकिन मम्मी पापा तो जाने नहीं देते हैं, मम्मी पापा बोलते होंगे क्या करोगे पिकनिक जाके, ठीक है, पढ़ाई करो, रेशियो प्रोपोर्शन सीखो, कंपेयरिंग क्वांटिटीज पढ़ो। अब उनने अगर कंपेयरिंग क्वांटिटी बोल दिया, समझ लो भाई अब तो नहीं, आप पिकनिक जाने की बात नहीं करेंगे, नहीं तो कंपेयरिंग क्वांटिटी पूरा पढ़ना पड़ेगा, और वो भी पापा को सामने बिठा के। कोई बात नहीं, वापस आते हैं भाई, मैं मदद करूंगा इस बारे में। एक पिकनिक को प्लान किया गया, कौन सी क्लास के बच्चों को, 7। देखो बुक भी कितनी महान है भाई, बुक क्या कह रही है आपसे, बुक ये कह रही है कि क्लास 7 के बच्चों को पिकनिक ले जाना है, ठीक है। कंपेयरिंग क्वांटिटी चाहे 7th क्लास हो चाहे 8th क्लास हो, दोनों क्लासेस के बच्चों को अच्छे से आना चाहिए, बहुत बेसिक सा पार्ट होता है, ठीक है। गर्ल्स आर 60% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स एंड आर 18 इन नंबर, ठीक है भाई, 18 इन नंबर। तो देखो 60% आपकी स्कूल की पिकनिक में गर्ल्स जा, ठीक है, ओके, समझ में आ गया।
उसके बाद उन्होंने कहा कि आर 18 इन नंबर्स। ध्यान से समझना, 60% गर्ल्स, ठीक, या इसको बोले 60% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स, जो टोटल स्टूडेंट्स 60% है, ठीक है, वो क्या है, आपकी गर्ल्स हैं। और जो गर्ल्स हैं उनकी क्वांटिटी कह रहा हूं, क्वांटिटी नहीं बोला जाएगा, क्षमा चाहेंगे, उनकी जो काउंटिंग है वो 18 है। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं कि पिकनिक साइट 55 किलोमीटर दूर है भाई। कितने किलोमीटर दूर है? 55 किलोमीटर। ये हो गया आपका स्कूल, ठीक है, स्कूल चले हम, तो 55 किलोमीटर आपका ये कहां से है? स्कूल से। ये है पिकनिक, भाई पिकनिक मनाने जाते हैं तो वहां पेड़ होते हैं, बर्ड्स भी होती हैं, एक गार्डन होता है। अब मैं बनाऊंगा नहीं, आप लोग क्या सर ड्राइंग आपकी इतनी घटिया है, ड्राइंग बनाने लगते। तो भाई 55 किलोमीटर, ठीक है, दूर आपको जाना है। अब जो ट्रांसपोर्ट कंपनी को जो तरीका बताया गया, ये है आपका 55 किलोमीटर। अब उन्होंने कहा 12 किलोमीटर पर आवर, नो, पर किलोमीटर, बता दिया करो। यस, 55 किलोमीटर आपको जाना है और 12 रुपीज में आपको क्या करना है? 12 रुपीज आपके लगेंगे, यानी कि 1 किलोमीटर जाने के लिए आपको कितना देना पड़ेगा? 12 रुपीज। नाउ तो 55 किलोमीटर जाने के लिए आपको कितना देना पड़ेगा भाई? मल्टीप्लाई कर दो, 12 इंटू 55। सो देखो 12 पंचे 60, मल्टीप्लाई 12 पंचे 60, डिवाइड क्या? 660। तो कहानी कुछ ऐसी है कि इतना जो पैसा है वो आपको देना पड़ेगा, किस लिए? ट्रांसपोर्ट के लिए। और उन्होंने क्या किया? टोटल कॉस्ट ऑफ रिफ्रेशमेंट विल बी 4280। इतना जो है वो आपका खाने पीने का, भाई जाओगे खाओगे कुछ ना कुछ तो मस्ती करोगे ना, तो उस चीज के लिए आपको इतना पेमेंट देना पड़ेगा। अब बुक में देखे लेते हैं भाई और क्या कह रहे हैं वो। नाउ अब कहानी ये है, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास। भाई देखो क्या है, ये कुछ बेसिक बेसिक सी चीजें इनने बता दी। क्या है भाई? अब हमें रेशियो निकालना है, चलिए थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। देखो क्वेश्चन को क्रॉप कर दें, पहले तो इन सारी चीजों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। चलो देखो कहां तक है, यहाँ तक है, पहले यहाँ मान के चलते हैं, और नीचे तक है, यहाँ तक कट कर लेते हैं। वेरी गुड। नाउ ध्यान से सुनिए भाई, उन्होंने आपसे कहा था कि 60% क्या है? 60% गर्ल्स हैं। तो अगर गर्ल्स है 60% तो बॉयज परसेंटेज यहाँ पर लिख लीजिए, ये हो गया गर्ल्स, ये हो गया 60%। तो भाई बॉयज कितने होंगे? ओनली 40%। बॉयज कितने होंगे? 40%। तो सबसे पहले वाले का है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज, इनका रेशियो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? उनको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। मैं अगला पढ़ते हैं, कॉस्ट ऑफ पर हेड विद 2 टीचर, भाई 2 टीचर और बढ़ा दिए, 12 किलोमीटर के बाद स्टॉप किया। वेरी गुड। देखो बेटा इसको ध्यान से समझना, एक एक पॉइंट को समझिए, एक एक पॉइंट को लिस्ट कीजिए, लिखिए, सिचुएशन बनाइए, अपनी क्लास के साथ में डेटा कंपेयर कीजिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अपनी क्लास के साथ डेटा कंपेयर कीजिए, रिफ्रेशमेंट में कितना लग रहा है, ट्रैवल में कितना लग रहा है, वो सारा चीज कैलकुलेट करिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कैलकुलेट करने के बाद इसको यहाँ पे होल्ड कर दीजिएगा, ठीक है, इस डेटा को होल्ड कर दीजिए। अपनी क्लास के 60% गर्ल्स की काउंटिंग बना लीजिए खुद अपने आप, क्योंकि भाई बॉयज हैं अगर तो बॉयज वाले उसमें आ जाइए। अब बॉयज और गर्ल्स दोनों का रेशियो निकालिए, ठीक, यहाँ पे कितना हुआ? 40% बॉयज हैं, 60% गर्ल्स हैं। तो उन्होंने अगर आपसे पूछा रेशियो कितना है, तो क्या करोगे? 60/40, कट किया 6/4, कट किया 3/2, यानी कि टोटल जो गर्ल्स हैं बॉयज की तुलना में कितनी है? 3/2।
इतना इनके बीच में रेशियो है। यानी अगर मैं इसे नॉर्मल लैंग्वेज में बताऊं तो 3 लड़कियां जाएंगी तो 2 ही लड़के जाएंगे। ये कैलकुलेशन का तरीका और ये समझने का तरीका डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर ये आप लोग बना ले जाते हैं, इसको कैलकुलेट कर ले जाते हैं, तो ये जो क्वेश्चन है, ये जो एक एनालिसिस आपको दिया हुआ है, ये आपके लिए इजी पड़ेगा। देखो भाई, अब सिचुएशन ये है, दोनों लोग अलग अलग तरीके से, दो लोग हैं, एक आशिमा सॉल्व कर रही है इसको, और एक नॉर्मली जो जॉन सर हैं, ठीक है, खैर जॉन सर जो है वो इसको कैलकुलेट करते हैं और प्रॉपर बताते हैं। वो कहते हैं कि भाई 60% ऑफ द गर्ल्स, टोटल बच्चे हमने लिए 60% ऑफ एक्स इज गर्ल्स। एक्स टोटल उन्होंने स्टूडेंट जो है वो एक्स कंसीडर कर लिए। उन्होंने आपको गर्ल्स की टोटल काउंटिंग दी है, तो देखो यहाँ 60% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स कितने हुए, 18। ऑफ की जगह बच्चों क्रॉस लगा दिया करो, तो ये हो गया 60 यानी x। अब देखो मैं क्रॉस छोटा सा लगा रहा हूं, ठीक है, और x% x ऑफ यानी कि 60 लगा दिया, 60% इज 18 यानी कि x इंटू 60/100। परसेंटेज का साइन हटाया तो ये कर दिया इज इक्वल टू 18, 0 से 0 गया, इससे इसको कट किया, ये आ गया 3, ये आ गया 5, 3 6 18, तो x इज इक्वल टू 6, 5 जा क्रॉस मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया 30। सो टोटल जो गर्ल्स हैं, वो जो आपके टोटल स्टूडेंट्स हैं वो कितने हो गए 30। अब भाई बॉयज निकालना है, तो बॉयज कितने हुए 30 माइनस 18, जो गर्ल्स की काउंटिंग हटाई तो ये आ गया आपका 12, तो बॉयज कितने हुए 12। आप समझ में आया, प्रोसीजर को समझना, ये वाला मेथड ज्यादा बेहतर है। अब देखो, यूनिटरी मेथड बहुत सारे बच्चों को दिक्कत देता है। मैं अभी इस समय दूसरा भी आपको सिखा सकता हूँ, मैं सिर्फ एक ही सिखा रहा हूँ अभी, उसका एक रीजन है। आप अभी सिर्फ एक मेथड सीखिए जब तक आप कंपेयरिंग क्वांटिटी की फर्स्ट एक्सरसाइज फिनिश नहीं कर लेते हैं। आप यूनिटरी मेथड पे अभी मत जाइए, ठीक है, जब एक्सरसाइज हो जाए उसके बाद यूनिटरी मेथड पे चले जाइएगा, आपको बेनिफिट होगा, फायदा सीख जाओगे, ठीक है। सो ये वाला तरीका सबसे बेस्ट है कि 60% ऑफ एक्स टोटल स्टूडेंट आपने वो निकालिए और उससे आप बॉयज और गर्ल्स इनकी जो काउंटिंग है वो प्रॉपर्ली निकाल सकते हैं। तो देखो आपको यहां पता चल गया, देखिए ये मैंने आपको निकालना सिखा दिया था परसेंटेज से कि 3:2 रेशियो, ये कोई बड़ी चीज नहीं है, बाकी आप देखो करना चाहें तो खुद भी कर सकते हैं। ये वाला तरीका भी मैंने आपको बता दिया, डिस्टेंस ऑफ टू वे, वो भी आप समझिए कि एक साइड का जाना इतना हो गया, रिफ्रेशमेंट और ये सारा टोटल मिला के, और आप कर सकते हो। चलिए ठीक है, इसको भी थोड़ा सा एक बार एक्सप्लेन किए देते हैं, ठीक है। देखो यहाँ ध्यान से समझो, हमने आपको यहाँ पे ये जो करवाया था ये एक साइड का है। अब आप पिकनिक मनाने जाओगे, पता चला पिकनिक मनाने चले गए, वापस तो आए नहीं। क्यों नहीं आए, क्योंकि आपने आने के लिए रिटर्न का पेमेंट दिया ही नहीं। कम बस आपको लेके जाएगी, वापस भी तो लाएगी। 55 किलोमीटर दूर जाओगे तो वापस भी तो आओगे, तो 55 और 55, तो एक साइड का वन वे जो आपका चार्ज होगा वो कितना होगा, ये है आपका वन वे, एक साइड का आपका वन वे चार्ज है वो कितना है 660 रुपीज। तो आप दूसरी साइड का भी तो निकालोगे, और दूसरी साइड का जो आपका चार्ज है वो आपको कैसे निकालना है, देखो आप यहाँ पे ऐसे निकालेंगे, कैसे करेंगे, यहाँ देखिए, देखिए पर पर्सन हम कॉस्ट निकाल के देख रहे हैं। अब वो कैसे निकलेगी, 55 किलोमीटर ये हो गया टू वे, जितना गए उतना आए। हमने आपको जो वहां पे 660 बताया उसको जस्ट आपको क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपका ये तो हो गया आपका ट्रेवल। अच्छा ये हो गया आपका रिफ्रेशमेंट, भाई बहुत रिफ्रेशमेंट चार्ज दे दिया, तो टोटल जो एक्सपेंस है आपका वो हो गया 5600 5600 रुपीज आपको देना है। अब टोटल नंबर ऑफ बॉयज गर्ल्स और 2 टीचर्स भी हैं, ठीक है, रिफ्रेशमेंट उन पे भी चार्ज होगा, इन पे भी लगेगा, तो टोटल जो कैंडिडेट हैं 32% आपके इन लोगों ने मेथड निकाला, उससे आपका जो कॉस्ट जाएगा, उन्होंने सब एक टोटल एस्टिमेशन दिया है, जो आपका अमाउंट होगा वो होगा 5600
100, ठीक है, ओके। अब हमें इसको निकालना है पर पर्सन, ठीक है। यहाँ एक चीज और बता देते हैं भाई, ये सोच के आज के बच्चे पिकनिक ना जाएं, समझ रहे हैं ना, इससे ज्यादा तो टोल पड़ जाएगा 175 रुपीज। तो क्वेश्चन की भावनाओं के साथ बिल्कुल मत जुड़ना, क्वेश्चन के डेटा को समझना। एनसीईआरटी बहुत पहले बना दी गई थी, आज के सिनेरियो में सिर्फ इसके आगे 1 और 2 जीरो लगाए जा सकते हैं, ठीक है। तो इतना अगर है तो जिद कर लो, पापा आराम से हंसते मुस्कुराते हुए इतना पैसा दे देंगे, ठीक है। उनको कोई कहेंगे अरे बेटा पिकनिक जाना है, अगर ऐसे जाना है तो जहां जाना है वहां जाओ, खूब जाओ, आराम से एंजॉय करो, मस्ती मारो, ठीक है। तो भाई टोटल 32 कैंडिडेट्स थे, उन सबको इतना हुआ। और टीचर्स ने भी कह दिया हम फ्री में नहीं जाएंगे, हम भी पैसे देंगे, हम भी रिफ्रेशमेंट में पैसे देंगे। तो सारा कुछ हो गया, अमाउंट स्पेंड दिस दिस दिस, और अगर एक पर्सन की निकाली उसे 32 से डिवाइड कर दिया और टोटल आ गया 175 रुपीज, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत? अच्छे से क्लियर समझ में आ रहा है ना? सिचुएशन को फील करते जाइएगा, खुद भी पिकनिक घूमने का प्लान बना लीजिएगा, ठीक है। बट मम्मी पापा को ये मत बताना कि प्रथम सर ने बोला था कि हम भी जाएंगे पिकनिक, ठीक है। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है आप लोगों को पिकनिक भेजने का, ठीक है। बस ये है कि मैं आप लोगों को सिचुएशन से फील दिला रहा हूं। मैं बिल्कुल नहीं चाहता आप सब लोग पिकनिक जाए, पिकनिक जाओगे तो मेरा वीडियो कौन देखेगा। चलिए ठीक है, वापिस आते हैं पॉइंट पे। तो अब यहाँ देखिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। देखिए ये सिचुएशन क्या है, ठीक। 40%, 50%, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ ज्यादा ऐसा कुछ है जो एक्सप्लेन कराने की जरूरत है। उन्होंने आपसे सिर्फ इतना कहा 22 किलोमीटर के बाद बस क्या करेगी, स्टॉप कर जाएगी, थोड़ी देर के लिए रुकेगी। तो 22 किलोमीटर और 55 किलोमीटर में आपको सिर्फ ये निकालना है कि कितना रास्ता ट्रेवल करने के बाद कितने परसेंट आपने ट्रेवल किया, उसके बाद आपकी बस रोक दी गई, और फिर आपको बाकी की डिटेल निकालनी है। देखो यहाँ की सिचुएशन पढ़ लेते हैं भाई, सिचुएशन का ध्यान देना। डिस्टेंस ऑफ द प्लेस वेयर फर्स्ट स्टॉप वाज विद 22 किलोमीटर। तो आपने क्या किया, यहाँ पे 22 किलोमीटर को निकाला, पूरी डिस्टेंस जाने के, डिवाइड कर दिया 55 से, कर दिया। अब आपको निकालना है परसेंटेज। अब भाई यहाँ 50 होता तो आराम से 2 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते, बट उन लोगों ने पहले ही हमें क्या कर दिया, उसको 55 कर दिया। अब भाई कैलकुलेशन भी टफ हो जाएगी, तो परसेंटेज का साइन हटाओ, 100 बाय 100 सीधा मल्टीप्लाई करो और आपका क्या आ जाएगा, 40%। यानी कि 40% पहुंचने के बाद बस आपकी क्या हो जाती है, थोड़ी देर के लिए स्टॉप लेती है। अब जरा ध्यान से समझो, यहां पे इस लाइन को पढ़ो। तो अभी उसको कितनी डिस्टेंस कवर करनी है, 40% ट्रेवल कर लिया। अब बचे हुए जो किलोमीटर है 33, वो निकालने के लिए उसको अभी 60% और चलना पड़ेगा, और बाद में 100% तो वापस आना ही है पिकनिक में, वहां थोड़ी बैठे रह जाना, एक दिन के लिए तो गए हो। और 175 175 रुपीज में इससे ज्यादा क्या ले लोगे यार, बहुत प्रॉफिट वाला है, ऐसी पिकनिक में डेफिनेटली चले जाना, ठीक है भाई। तो यहाँ बाकी उसके बाद देखिए बुक ने आपको क्या किया, ट्राई दे दिया है। सो मैं आप लोगों से कहूंगा आराम से इसको ट्राई कीजिए, ठीक है। ट्राई वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको ट्राई कीजिए, समझने की कोशिश करिए। पिछले वाले क्वेश्चन में अगर किसी भी तरह की आपको कोई दिक्कत आती है, कोई समझ में नहीं आता है कोई पॉइंट, ठीक है, मैंने देखिए बिल्कुल पर्सनल वे में, बिल्कुल सोशली आप लोगों को ये चीज बताने की कोशिश की है। एनसीईआरटी की रीडिंग, चाहे वो साइंस हो, एसएसटी हो, और आपका ये मैथ्स हो, ठीक है, बाकी सब सब्जेक्ट तो आप लोग ऐसे लेटे लेटे पढ़ लेते हो, लेकिन बेटा इसमें आप लोग थोड़ा सा अपने आप को कोरिलेट करने की कोशिश करो। कंपेयरिंग क्वांटिटी बहुत इजी है, हम आपको इसी तरीके से 6 7 8 किसी भी क्लास का बच्चा हो, 9 10 11 12, इस तरीके से एनसीईआरटी की रीडिंग और एनसीईआरटी की बुक को एक्सप्लेन करते हुए, समझाते हुए आप लोगों को पूरा सपोर्ट करने की मैं कोशिश करूंगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में इसके आगे के टॉपिक को डिस्कस करने के लिए। तब तक हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर ना किया हो, अगर कर लिया हो तो आराम से वीडियो देखिए,
और एनसीईआरटी के और आगे के जो ट्राइलीज क्वेश्चन हैं उनको समझने की कोशिश कीजिए। ओके, सो थैंक यू सो मच, थैंक्स।